क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को 7-8 घंटे सोने के बाद भी सुबह आंख खुलते ही शरीर कहता है बस 5 मिनट और? नींद पूरी होने के बावजूद आलस, शरीर में भारीपन और दिन शुरू होने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। हम अक्सर इसे कमजोरी या कम नींद समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दादी माँ के जमाने में सुबह की शुरुआत को लेकर एक ऐसी छोटी सी आदत मानी जाती थी जिसे आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम लगभग भूल चुके हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बातें सिर्फ कहीं पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। मैंने खुद इन घरेलू तरीकों को अपनी दिनचर्या में अपनाकर देखा है। जब मुझे इनके बारे में फायदा महसूस हुआ तो मेरे मन में एक सवाल आया, अगर ये छोटी छोटी बातें मेरे लिए उपयोगी हो सकती हैं, तो क्यों न इन्हें बाकी लोगों तक भी पहुंचाया जाए। इसी सोच के साथ मैंने अपना यह चैनल शुरू किया ताकि दादी माँ के पुराने अनुभवों और घरेलू तरीकों के बारे में आप तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। आज हम जानेंगे ऐसे 5 आसान घरेलू नुस्खे जिन्हें दादी माँ सुबह की सुस्ती और शरीर के भारीपन के समय अपनाने की सलाह देती थीं। लेकिन ध्यान रखिए, पहला नुस्खा जितना आसान है, 5वां उतना ही चौंकाने वाला है। और हो सकता है आपकी रोज की सुबह की एक आदत ही आपकी सुस्ती की वजह बन रही हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी नुस्खा शायद आपके लिए सबसे ज्यादा काम का हो सकता है। पहला नुस्खा, सुबह उठते ही हल्की स्ट्रेचिंग। दोस्तों, सबसे पहले जिस नुस्खे की बात हम करने वाले हैं वह इतना आसान है कि इसके लिए आपको बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। न कोई महंगी चीज चाहिए, न कोई विशेष उपकरण और न ही सुबह सुबह कोई लंबी कसरत करने की जरूरत है। बस आपको अपनी सुबह की शुरुआत के कुछ मिनट अपने शरीर के नाम करने हैं। अक्सर हम रात को कई घंटे एक ही स्थिति में सोते हैं और सुबह जैसे ही आंख खुलती है तुरंत उठकर मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। किसी का मैसेज देखना है, किसी की रील देखनी है, समाचार देखने हैं या सोशल मीडिया खोलना है, यानी शरीर अभी बिस्तर से बाहर भी नहीं आया और हमारा दिमाग पहले ही दिन भर की भागदौड़ में पहुंच जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और सुबह उठने के बाद शरीर भारी भारी, अकड़ा हुआ या सुस्त महसूस होता है, तो सुबह की शुरुआत को थोड़ा बदलकर देखिए। जब सुबह आपकी आंख खुले तो एकदम से झटके से उठने के बजाय पहले कुछ क्षण आराम से बैठिए। इसके बाद गर्दन को बहुत हल्के तरीके से दाएं और बाएं घुमाइए, कंधों को ऊपर उठाकर धीरे से नीचे छोड़िए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर शरीर को हल्का सा खींचिए और फिर पैरों को भी आराम से सीधा करके हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए। आपको इसे व्यायाम की तरह कठिन नहीं बनाना है। इसका उद्देश्य केवल शरीर को आराम की स्थिति से धीरे धीरे सक्रिय अवस्था में लाना है। अगर किसी हरकत में दर्द हो, चक्कर आए या असहजता महसूस हो तो उसे बिल्कुल न करें। खासकर उम्रदराज लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार ही ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सुबह की यह छोटी सी आदत अकेले किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन अगर आपकी पूरी दिनचर्या ठीक है और आप सुबह उठकर शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करते हैं तो यह आपकी स्वस्थ सुबह की दिनचर्या का एक हिस्सा बन सकती है। आज हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि हमें लगता है कि सुबह के 2-4 मिनट भी बहुत कीमती हैं, लेकिन यही कुछ मिनट अगर हम अपने शरीर को दे दें तो दिन की शुरुआत ज्यादा व्यवस्थित तरीके से हो सकती है। इसलिए कल सुबह उठते ही मोबाइल उठाने से पहले खुद को कुछ मिनट दीजिए और देखिए कि आपकी सुबह का अनुभव कैसा रहता है। दूसरा नुस्खा, सुबह थोड़ी देर पैदल चलना। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की, और यह उन लोगों के लिए खास तौर पर दिलचस्प हो सकता है जिन्हें सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है कि शरीर जाग तो गया है लेकिन शरीर में सक्रियता अभी आई ही नहीं है। आंखें खुल गईं, लेकिन मन कहता है कि थोड़ा और बिस्तर पर पड़े रहो।
फिर किसी तरह उठकर मोबाइल देखते देखते समय निकल जाता है और कुछ ही देर बाद काम शुरू करना पड़ता है। अगर आपकी सुबह भी इसी तरह शुरू होती है तो अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी पैदल चाल जोड़ना एक आसान तरीका हो सकता है। आपको सुबह उठकर लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेहत और क्षमता अनुमति देती है तो कुछ मिनट घर के बाहर, छत पर, आंगन में या किसी सुरक्षित जगह पर आराम से चल सकते हैं। शुरुआत बहुत धीरे करें और शरीर को सहज महसूस होने दें। इसका मकसद रिकॉर्ड बनाना या पसीना निकालना नहीं है, बल्कि सुबह के समय शरीर को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था की तरफ ले जाना है। खासकर जो लोग दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर के सामने कई घंटे बिताते हैं, उनके लिए दिन की शुरुआत में हल्की शारीरिक गतिविधि एक अच्छी आदत हो सकती है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर सुबह व्यायाम करना है तो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा करना ही पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप अभी बिल्कुल सक्रिय नहीं हैं, तो शुरुआत छोटी रखें और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार समय बढ़ाएं। शरीर को एकदम से बहुत ज्यादा मेहनत करवाने के बजाय लगातार छोटी अच्छी आदतें बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर चलते समय सांस बहुत ज्यादा फूलती है, सीने में दर्द होता है, चक्कर आता है या कोई दूसरी परेशानी महसूस होती है, तो खुद पर जोर न डालें और विशेषज्ञ की सलाह लें। दादी माँ की पुरानी दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना, घर के काम करना, बाहर जाना और शरीर को सक्रिय रखना आम बात थी। आज हमारी जिंदगी बदल गई है। हमारे पास सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन शरीर को चलाने का समय कई बार कम हो गया है। इसलिए सुबह की कुछ मिनट की पैदल चाल को अपनी दिनचर्या में जोड़ना उस पुराने सक्रिय जीवन की एक छोटी सी याद भी हो सकती है। तीसरा नुस्खा, सुबह की प्राकृतिक रोशनी। अब तीसरा नुस्खा थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें आपको कुछ खाना या पीना नहीं है। आपको बस अपनी सुबह के वातावरण पर ध्यान देना है। आज के समय में हमारी सुबह कई बार मोबाइल की स्क्रीन से शुरू होती है। आंख खुली नहीं कि फोन हाथ में आ गया। रात को देर तक स्क्रीन देखने के बाद सुबह भी सबसे पहले वही चमकती हुई स्क्रीन सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह की शुरुआत प्राकृतिक रोशनी और खुले वातावरण के साथ भी हो सकती है? अगर आपके लिए संभव हो तो सुबह उठने के बाद कुछ समय प्राकृतिक रोशनी में बिताइए। आप घर की बालकनी में जा सकते हैं, आंगन में बैठ सकते हैं, खुले स्थान पर थोड़ी देर टहल सकते हैं या बस कुछ समय सामान्य प्राकृतिक रोशनी में रह सकते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको तेज धूप में खड़े रहना है या धूप में आंखों को सीधे सूर्य की तरफ देखना है। ऐसा कभी न करें। बस अपनी सुबह को थोड़ी प्राकृतिक रोशनी और खुले वातावरण से जोड़ना है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी हमारे शरीर की प्राकृतिक दिनचर्या और जागने सोने के चक्र से जुड़ी होती है। इसी वजह से नींद और सुबह की दिनचर्या पर काम करते समय प्रकाश और अंधेरे के समय को भी महत्व दिया जाता है। आज की जनरेशन में यह बात और भी महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि रात देर तक मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर का इस्तेमाल आम हो गया है। रात में स्क्रीन और सुबह फिर स्क्रीन, इस चक्र में प्राकृतिक रोशनी और खुले वातावरण के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए अगर आपकी सुबह हमेशा बंद कमरे, पर्दों और मोबाइल की स्क्रीन से शुरू होती है, तो धीरे धीरे इस आदत को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। सुबह कुछ समय बाहर निकलना, थोड़ी हल्की चाल से चलना और प्राकृतिक रोशनी में रहना आपकी सुबह की दिनचर्या को ज्यादा सक्रिय और व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकता है। और भाई, यही वह नुस्खा है जिसे लोग अक्सर नुस्खा मानते ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई बोतल, कोई चूर्ण और कोई घरेलू सामग्री नहीं है। लेकिन कई बार अच्छी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज कोई चीज खाना नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या को सही करना होता है।
चौथा नुस्खा, सुबह नहाने की आदत पर ध्यान। अब दोस्तों, चौथा नुस्खा हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, सुबह नहाना। लगभग हर घर में सुबह नहाने का अपना तरीका होता है। कोई बहुत गर्म पानी से नहाना पसंद करता है, कोई ठंडे पानी से, और कोई मौसम के हिसाब से पानी का तापमान बदलता रहता है। लेकिन अगर आप सुबह नहाने के बाद भी अक्सर बहुत सुस्ती या भारीपन महसूस करते हैं, तो अपनी पूरी सुबह की आदतों के साथ नहाने के तरीके पर भी ध्यान दे सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने की आदत कुछ लोगों में त्वचा को रूखा कर सकती है, और कुछ लोगों को नहाने के बाद आराम या सुस्ती महसूस हो सकती है। इसलिए पानी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म रखने के बजाय अपनी सुविधा और मौसम के अनुसार आरामदायक रखें। खासकर बुजुर्गों, बच्चों या किसी स्वास्थ्य समस्या वाले व्यक्ति को पानी के तापमान को लेकर ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाएं, आरामदायक कपड़े पहनें और फिर अपनी सुबह की बाकी दिनचर्या शुरू करें। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ नहाने का पानी बदलते ही आपकी सारी सुबह की सुस्ती खत्म हो जाएगी, तो ऐसा मानना सही नहीं होगा। सुबह की ताजगी कई चीजों पर निर्भर कर सकती है। रात को आपकी नींद कैसी रही, आप कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, रात में कितनी स्क्रीन देखी, आपका भोजन कैसा है, और दिन भर आपकी शारीरिक गतिविधि कितनी है। इसलिए नहाने को पूरी समस्या का समाधान समझने के बजाय इसे अपनी स्वस्थ सुबह की दिनचर्या के एक छोटे हिस्से के रूप में देखिए। दादी माँ के समय में दिन की शुरुआत व्यवस्थित तरीके से करने की परंपरा थी। आज हमारी जिंदगी तेज हो गई है और हम कई बार बिना सोचे समझे एक आदत से दूसरी आदत पर चले जाते हैं। इसलिए सुबह नहाने जैसी साधारण चीज को भी थोड़ा ध्यान देकर करना शरीर को साफ रखने के साथ साथ दिन की शुरुआत को व्यवस्थित करने का एक हिस्सा बन सकता है। पांचवा नुस्खा, सुबह के नाश्ते को नजरअंदाज मत कीजिए। और अब दोस्तों, आखिर में आता है पांचवा नुस्खा, और यही वह नुस्खा है जिसे मैंने सबसे आखिर में रखा है, क्योंकि बहुत से लोग सुबह की सुस्ती को सिर्फ नींद से जोड़ते हैं और अपने खाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। रात को देर से खाना, सुबह देर से उठना, उठते ही चाय पी लेना, फिर कई घंटे तक कुछ न खाना या सुबह सिर्फ मीठी चीजों और बिस्कुट पर निर्भर रहना, ये आदतें आज की व्यस्त जिंदगी में बहुत आम हो चुकी हैं। इसलिए अगर आपको रोज सुबह उठकर शरीर भारी लगता है, तो अपनी सुबह के भोजन को भी जरूर देखिए। सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और पूरे दिन की भोजन योजना के अनुरूप हो। एक संतुलित नाश्ते में आपकी जरूरत के अनुसार प्रोटीन, साबुत अनाज, फल या सब्जियों जैसी पौष्टिक चीजें शामिल की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के लिए दाल या अंडे जैसे प्रोटीन स्रोत उपयोगी हो सकते हैं, तो कोई व्यक्ति दही, पनीर या अन्य पौष्टिक विकल्प चुन सकता है। इसी तरह साबुत अनाज और फल सब्जियां भोजन में फाइबर और अन्य पोषक तत्व जोड़ सकती हैं। लेकिन हर व्यक्ति का शरीर, काम का समय, उम्र और स्वास्थ्य अलग होता है, इसलिए एक ही नाश्ते को सबके लिए जरूरी या सबसे अच्छा कहना सही नहीं होगा। और सबसे जरूरी बात, सुबह उठकर सिर्फ चाय और बिस्कुट को पूरा नाश्ता मान लेना हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त पोषण नहीं दे सकता। अगर आप रोज यही करते हैं और फिर कुछ घंटों बाद कमजोरी, भूख या सुस्ती महसूस होती है, तो अपने पूरे भोजन पैटर्न पर ध्यान देना जरूरी है। इसी तरह सुबह बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत भारी या बहुत मीठा खाना भी हर व्यक्ति के लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि सुबह की सुस्ती के लिए सिर्फ एक चमत्कारी नुस्खा ढूंढने के बजाय हमें अपनी पूरी सुबह को देखना चाहिए। अच्छी नींद, सुबह की प्राकृतिक रोशनी, हल्की शारीरिक गतिविधि, व्यवस्थित दिनचर्या और संतुलित भोजन, ये सभी मिलकर एक स्वस्थ सुबह का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप पर्याप्त नींद लेने के बाद भी लगातार बहुत ज्यादा थकान,
कमजोरी या शरीर में भारीपन महसूस करते हैं तो इसे केवल घरेलू नुस्खों से जोड़कर नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में किसी योग्य डॉक्टर से सलाह लेना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि दोस्तों दादी माँ के नुस्खों का असली मतलब भी यही है, छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करना, अपने शरीर की बात सुनना और जरूरत पड़ने पर सही विशेषज्ञ की सलाह लेना। दोस्तों अगर आपको भी सुबह उठने के बाद आलस, शरीर में भारीपन या थकान महसूस होती है तो आज बताई गई इन आदतों में से किसी एक को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करके देखिए। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी सच में आपके काम की है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हम दादी माँ के पुराने घरेलू अनुभवों और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी ऐसी ही आसान और उपयोगी बातें आपके साथ साझा करते रहते हैं। और कमेंट में सिर्फ इतना जरूर बताइए, इन पांचों में से आप कौन सा नुस्खा सबसे पहले आजमाने वाले हैं। आपका जवाब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इसी से हमें पता चलता है कि अगली बार आपके लिए किस तरह की जानकारी लेकर आनी है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और काम की जानकारी के साथ।